24 सितंबर 2024 की रोज़ एक आदमी जिनका नाम शफीक खान होता है वो निषादपुरा थाना क्षेत्र भोपाल पहुंचते हैं और वो इंस्पेक्टर के सामने आप बीती पूरी कहानी को बता रहे होते हैं। दरअसल वो बताते हैं कि उसकी जो पत्नी है उससे करीब आधी उम्र की यानी कि 35 साल की महिला है, लेकिन उस महिला ने उसका जीना हराम कर रखा है। दरअसल वह पत्नी जो कि उसकी बीवी है सकीना, वो उससे लगातार पैसे ऐंठ रही है और करीब 40 लाख रुपए उस आदमी से ऐंठ चुकी है। उसकी ज़मीन जायदाद सभी को बिकवा चुकी है और तो और वह अपने उसी घर में यानी कि अपने प्रेमी के साथ हम बिस्तर हुआ करती है। और इस पूरी प्रक्रिया को वो शफीक खान अपनी आंखों के आगे देखता है और जब वो अपनी बीवी से मना करता है कि तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए, तो उल्टा वही बीवी उस आदमी शफीक को अपने प्रेमी द्वारा पिटवाती भी है। अब इस प्रकार से वह आदमी इतना दुखी है, परेशान है कि वो करे तो क्या करे। और अब यहाँ पर शफीक खान एक बात और जोड़ते हैं कि उनकी जो सरकारी पेंशन आती है उस पेंशन को भी वो जो महिला है वो उससे छीन लेती है। यानी कि उसकी कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। या तो आप लोग उसकी जान बचा लीजिए वरना उसको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जिस प्रकार से शफीक इस पूरी बात को बता रहा है थाने में, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब तो पुलिस वाले भी उससे कहते हैं कि सर आप इतनी बुरी तरीके से क्यों रो रहे हैं, ठीक है आपके साथ जो कोई परेशानी हुई है आपने ये इत्तला हमको दी है, हम लोग भी अब आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको ये 35 साल की महिला है जबकि आपकी उम्र तो 70 साल है, आपको ये महिला कैसे मिली, किसने मिलवाई, क्या मामला है, हमको विस्तार से बताओ ताकि हम एक एक बात का जानकारी पालें और फिर उस आदमी उस औरत से भी निपट लें कि कौन वो महिला है, कौन उसका प्रेमी और किस प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। अब तो शफीक खान एक गिलास पानी पीते हैं और बड़ी ही तसल्ली से चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि साहब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन आप उस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप वादा करो कि उस महिला के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करोगे। अब यहाँ पर वो जो पुलिस है पूरी सांत्वना देती है, उससे कहती है कि ठीक है आप पूरी कहानी उसको बताओ ताकि वो उस पूरे मामले में संज्ञान लेकर उस महिला को दोषी बना सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। दोस्तों क्या था पूरा मामला और क्या क्या घटना उस शफीक खान ने बताई, मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं भीषम प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है भोपाल मध्य प्रदेश से। दोस्तों भोपाल के अंतर्गत आने वाला यह निषादपुरा थाना क्षेत्र, जहाँ पर शफीक खान जिनकी उम्र करीब 70 साल है वो बड़े ही परेशान दुखी अवस्था में अपने आंसुओं को बार बार पहुँचते हुए पुलिस इंस्पेक्टर के सामने जब आप बीती बता रहे हैं तो पूरे थाने में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं वो सभी लोग तसल्ली से उस आदमी की सुनाई गई कहानी को सुन रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को इस बात पर इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा था कि 70 साल के व्यक्ति की 35 साल की महिला से कैसे शादी हो जाती है। अब तो यहाँ पर शफीक भी बताता है कि साहब कहते हैं ना अकेलेपन हर किसी से सहन नहीं होता, वह भी अकेला था अपने परिवार में, जबकि वो अपनी ज़िंदगी में एक अध्यापक रहे और उनकी अब करीब 40,000 रुपये पेंशन भी आया करती है। जिस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता है वो इसी अकेलेपन से परेशान थे। एक दिन वो जो व्यक्ति है शफीक अपने दोस्त के पास जाता है। दरअसल शफीक रहने वाला होता है गुना क्षेत्र का और वो वहीं पर यानी कि एक दिन अपने दोस्त के घर पर जाता है, उनसे बातचीत कर रहा होता है। उसी दौरान उस शफीक के दोस्त की बीवी होती है रुखसाना उनसे पूछती है कि क्या आपसे आपका अकेलापन कट जाता है। यहाँ पर शफीक ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है, बस कहता है ठीक है गुजारा हो रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब तो वह जो रुखसाना है वो उनसे कहती है कि देखो यदि तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें कोई तुम्हारे अकेलेपन को काटने वाला साथी चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हो। अब तो जो शफीक है वो कहता है कि रुखसाना यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा संपर्क हो तो बताओ। अब रुखसाना बताती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम सकीना है। सकीना मतलब अपने पति को पहले ही छोड़ चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं और वो बड़ी तसल्ली से अपना जीवन यापन जैसे तैसे काम वगैरह करके करती है। एक बार जब आप उस सकीना को देख लोगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको वो ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही साथ यदि तुम दोनों एक हो जाते हो तो भाई उसके बच्चों को भी रोटी मिल जाएगी, तुम परेशान मत होइएगा, तुम्हारे लिए भी वही खाना पकाने वाली आ जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी बड़े प्यार से गुजर जाएगी। अब यहाँ पर वो जो शफीक हैं वो कहते हैं रुखसाना से कि ठीक है फिर किसी दिन मिलवा दो उसको।
अब यहाँ पर वो जो रुखसाना है वो तैयार हो जाती है और कहती है उनसे कि आपको भोपाल चलना होगा उनके साथ। अब तो रुखसाना शफीक को अगले दिन जब शफीक खान शेरवानी वगैरह पहनकर बढ़िया इत्र लगाकर तैयार होकर जाता है, उधर वो दोनों जब भोपाल पहुंचते हैं, वहाँ भोपाल पहुंचने पर उनको फरहान नाम का एक व्यक्ति लेने आता है। वो लोग जब उस घर में जाते हैं जहाँ पर सकीना रहती है, तो यहाँ पर उनकी खूब अच्छी भगत भी होती है। इस जगह पर जो सकीना है, जो कि एक अच्छे कपड़े पहन रखे थे, बड़ी सुंदर लग रही होती हैं, वो उस शफीक को देखकर मुस्कुरा जाती हैं। उधर जो शफीक है वो भी सकीना को देखकर मुस्कुरा गया, यानी कि दोनों एक दूसरे को शायद पसंद भी करने लगे। अब यहाँ पर बात चल रही होती कि क्या तुम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद होगा, आपको कोई बातचीत करनी है तो कर लीजिए। अब जो शफीक है वो कहता है कि नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको सकीना पसंद है। और इसी बात को वो सकीना भी कह देती कि हाँ, वो इस शफीक के साथ शादी कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और वो उसको तो अपने बच्चे पालें, वो अपने बच्चों का को ठीक ढंग से देख रेख भी कर लेगी। अब इन सब बातों पर वो जो शफीक है बहुत ज़्यादा खुश होता है, सोचता है यार उसके आधे उम्र की लड़की उसको पसंद कर रही है। हद की बात तो ये है कि उसके साथ निकाह करना चाहती है, और अब तो वही वो जब एक हो जाएंगे तो उसकी जो दिलो तमन्ना है सब कुछ पूरी हो जाएगी। अब इसी तरीके से शफीक जो है वो वहीं पर रुकने की बात करता है, क्योंकि पहले ही सकीना उससे कह चुकी होती है कि आज रात आप यहीं पर रुकने वाले हो क्या। तो शफीक उनको मना नहीं कर पाता है। रुखसाना जो है वो गुना ज़िले के लिए वापस हो जाती है, लेकिन जो शफीक है वो सकीना के घर पर ही रुक जाता है। अब तो वो जिस कमरे में सो रहे होते हैं, वहाँ पर शफीक जिस बिस्तर के पास सो रहा होता है, वहीं पर एक बिस्तर और कर दिया जाता है, और वह बिस्तर होता है सकीना मैडम का। अब तो जो सकीना है वो अपने बिस्तर पर सो रही हैं, इधर ये शफीक अपने बिस्तर पर सो रहा है। कुछ समय पश्चात जब रात के करीब 11 बज रहे होते हैं, सब बच्चे वगैरह सब सो गए होते हैं, अचानक से वो जो सकीना है वो उठ खड़ी होती है और तुरंत उस युवक या उस आदमी ने की शफीक के पास जाकर लेट जाती है। अब तो जैसे कि दोनों शरीरों में उत्तेजना थी, दोनों एक दूसरे से मतलब गले लगाते हैं, और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हो जाते हैं। अब तो जो सकीना है वो कहने लगती है कि शफीक अब तुम यहीं रहो, तुम कहीं जाकर क्या करोगे, भाई घर पे भी तुम अकेले हो, इसलिए घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। अब जिस प्रकार से वो जो महिला है सकीना ने शफीक को अपने पास रोक लिया, अब तो हर रोज़ का यही सिलसिला होता, यानी कि जब बच्चे वगैरह सब सो जाया करते तो वो जो सकीना है वो शफीक के पास उसके बिस्तर पास जाया करती है और उनके बिस्तर को गर्म करने लगती है। यानी कि स्थिति बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही होती है। एक दिन सकीना उस फरहान को मिलवाती है शफीक से, कहती है कि जब तुम नहीं थे तो फरहान अक्सर उसका पड़ोस का एक लड़का है वो यहाँ पर आया जाया करता है, और उसकी जो भी कोई ज़रूरत होती है बच्चों वगैरह की सबको पूरी किया करता है। इस बात को सुनकर शफीक भी कहता है हाँ भाई ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका कोई ना कोई तो हो सकता है, शायद हो सकता है ये इसकी मदद करता हो। बस ये बात बिल्कुल सामान्य थी। दोस्तों अब समय आता है 22 सितंबर 2023 का, जब फरहान उन दोनों को यानी कि सकीना को और शफीक को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाता है अपने एक दोस्त की ऑफिस पर। वहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, एसी वगैरह सब चल रही है। इधर जो शफीक है, शफीक जो बैठा है तसल्ली से। अब यहाँ पर कुछ समय पश्चात वो जो सकीना है नए कपड़े पहन कर आती है, उनके साथ एक काजी साहब भी आते हैं जिनका नाम जुनैद होता है। अब जो जुनैद है वो उन दोनों का वहाँ पर निकाह कबूल करवाते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते, भाई उनकी शादी हो गई। निकाह होने के बाद अब तो जो सकीना है, सकीना शफीक को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो एक रात जब उसके साथ हम बिस्तर हो रही होती है तो उससे कहती है कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल उसको एक ज़मीन है जो कि उनके किसी पड़ोसी ने कब्जा रखी है, वो उस जगह को छुड़वाना है, उसकी एवज़ में उसको 8 लाख रुपए चाहिए। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है ये शफीक अपनी जो बीवी है उस पर भरोसा कर लेता है और उससे कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो तुमको 8 लाख रुपए ज़रूर देगा। अब शफीक बैंक जाता है, बैंक से रुपए निकाल कर लाता है और उस महिला यानी कि अपनी बीवी सकीना को दे देता है। अब जो सकीना है वो एक जगह का जो मैटर था उसको सुलझाती है और उन पैसों को भाई जैसे भी है ले लिए। अगले कुछ रोज़ बाद वो महिला फिर दोबारा से उस शफीक से कहती कि उसको और पैसों की ज़रूरत है। दरअसल एक प्लॉट बहुत ही सस्ते रेट में मिल रहा है, अगर तुम कहो तो मैं उस प्लॉट को ले लूँ। यहाँ पर वो जो व्यक्ति है शफीक पूछता है कि बोलो कितने पैसे देने। यहाँ पर वह महिला से कहता है
अब यहाँ पर सफ़ी को मालूम चलता है कि उसको 10 लाख रुपए देने होंगे। बस इसी एवज में वो भी अपने अकाउंट से उन पैसों को निकाल कर लाता है और सकीना का हाथ में देते हुए कहता है कि ठीक है, आप वो प्लॉट खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सकीना है उन 10 लाख रुपयों की मदद से एक प्लॉट भी खरीदती है और उस प्लॉट को अपने नाम करवा लेती है। इस पूरी बात पे उस व्यक्ति सफ़ी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक रात जब वह अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, अचानक उसको कुछ ऐसी आवाज़ आती हैं जो कि थोड़ी उस दिमाग को घुमा देने वाली होती हैं। दरअसल वो देखता है कि रात के करीब 12 बज रहे हैं और इस घर में उस महिला का जो पुरुष मित्र है फरहान, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जो सफ़ी के चुपके से अपने बिस्तर से खड़े होते हैं और जब वो दूसरे कमरे में झांक कर देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। दरअसल यहाँ दूसरे कमरे में वो जो फरहान है वो उसकी बीवी यानी कि सकीना के साथ हम बिस्तर हो रहा होता है। दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में मशगूल हुए पड़े हैं। अब इस बात को सुन देखकर वह जो आदमी है सफ़ी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वह जब सकीना से पूछता है कि सकीना तुम रात क्या कर रही थी, तो वो जो सकीना है साफ साफ कहती है कि तुमसे तो कुछ होता है नहीं, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। अब वो क्या करे भाई, अगर भूख लगेगी तो वो खाना खाने तो जाएगी ना। लेकिन अब तो जो सकीना है उससे कहती है कि क्यों बेचैन होने लगे, उसके बगैर कोई बात नहीं, वो तुमको एक दवाई ला कर देगी और जब तुम उस दवाई को खा लोगे तो शायद हो सकता है तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाए, तुम कुछ कर सको। बस इस बात पर वो सफ़ी भी राजी हो जाता है और अगले दिन वह जो महिला है उनके लिए 2 नीली गोली लेकर आती है। उन दोनों गोलियों को खाने के बाद सफ़ी को भी लगता है कि उसके शरीर में वाकई में कुछ शक्ति का संचार हो रहा है और बस उस शक्तिवर्धक दवाई को खाने के बाद जो वह व्यक्ति है यानी कि सफ़ी खान अपनी बीवी सकीना के साथ संबंध बनाता है। अब वो जब भी गोली खाता वो सकीना के साथ तो सो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में बहुत सारी कमजोरी आने लगती है। इधर दूसरी तरफ वो जो महिला है सकीना, वो अपने शोहर यानी कि सफ़ी खान को बातों में लेकर उसकी गुना वाली जो ज़मीन जायदाद है उसको बिकवा देती है और उसके जितने भी पैसे उनको मिलते हैं उन पैसों को वो अपने पास रख लेती है। अब तो सफ़ी को जब मालूम चलता है कि सारे पैसे इस महिला ने अपने पास रख लिए हैं, सारी ज़मीन जायदाद उसकी मतलब बिकवा दी है, अब वो आदमी सोचता है कि यार कल को कोई बात हो गई तो वो कहाँ जाएगा। अब वो इसी बात को दोबारा अपनी बीवी सकीना से पूछता है कि तुमने ये सब क्या किया है। तो सकीना उसके साथ मतलब कि पहले झगड़ बैठती है, फिर उसके ऊपर हाथ छोड़ बैठी है यानी कि उसको पीटती है और पीटने के साथ साथ उसको घर से बाहर निकाल देती है। इस पूरी प्रक्रिया को करने में उसको लगभग 1 साल का समय लगता है और जब वह सफ़ी काफ़ी ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है तो 24 सितंबर 2024 को वह उस निशातपुरा थाने में पहुंचता है और वहां पर आप बीती कहानी बता रहा होता है। अब तो जो पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है, उस महिला सकीना को गिरफ्तार करने के लिए वहीं की जो क्षेत्र है उसमें पहुंचती है, उसके घर पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद जो पुलिस है उस सकीना के जो पुरुष मित्र है फरहान को, दोनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने लाती है। दोस्तों यहाँ पूछताछ करने के दौरान पुलिस को मालूम चलता है कि जो सकीना है ना, सकीना का तो यही काम है। दरअसल ये 4 शादियाँ कर चुकी है। पहले जो इसका पति था, जिसको पति चुना था, वो भी इससे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसके साथ भी इसने सब कुछ किया। उस व्यक्ति से इसको 2 लड़कियां हुई थीं और उन 2 लड़कियों की ये शादी भी कर चुकी है। और तो और उसके बाद फिर ये एक और व्यक्ति से प्यार करने लगी थी, उसका नाम होता है सनोबर खान। सनोबर से प्यार मोहब्बत करने में उसको 2 बच्चे और मतलब कि उन 2 बच्चों की माँ और बनती है। यह सब करने के बाद यह सनोबर से भी लड़ झगड़ बैठती है। उसके बाद इसकी दोस्ती होती है फरहान नाम के लड़के से। अब फरहान नाम का जो लड़का है इसके साथ रहा करता है। दोस्तों ये जो महिला सकीना है ये फरहान को भी धोखाधड़ी के मामले में 6 महीने की जेल करवा चुकी है। उसके बावजूद भी फरहान इसके साथ इसका पालतू कुत्ता बनकर घूमा करता है। और उसके बाद इस महिला ने अपना चौथा शिकार बनाया उस सफ़ीक खान को। सफ़ीक खान से जब उसकी ज़मीन जायदाद सारे पैसे हड़प लिए, उसके बाद ये अब बड़े चैन से रहा करती है। दोस्तों अब सोच रहे हैं ये महिला है या बवाल है भाई, मतलब किसी को इसने छोड़ा ही नहीं। ये बंटी बबली की ऐसी जोड़ी बनी पड़ी है फरहान की और सकीना की। ये लोग बस इसी तरीके से जो अकेलेपन के शिकार हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाई है, जो लोग दुखी हैं परेशान हैं, उनको और ज़्यादा दुखी करने में मज़ा ले रहे हैं। और भाई पैसे वगैरह जो कुछ भी इनसे बनता है सब कुछ छीनते हैं, लूटते हैं।
आप क्या कहना चाहते हैं इसी महिला के बारे में? आप लोग अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों की, हमारी, हम सब की, पूरे समाज की आंखें खोलने वाली होती हैं कि भैया सतर्क रहें, सावधान रहें। हमारी पिछली जो घटना हमने निकाल कर दी थी उसमें वो व्यक्ति 45 साल का, उसे शादी करने की ऐसी ललक पड़ी थी कि उसके चलते वो अपनी ज़मीन, जायदाद, पैसा, जेवरात सब कुछ लुटा बैठा, और तो और अपनी जान भी लुटा बैठा। और अब यहाँ पर आज की जो ये खबर है, यहाँ पर ये बड़ा आदमी 70 साल की उम्र में भी मोहब्बत करना चाहता है, शादी करना चाहता है। अरे यार, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह हो या भगवान हो, उनको याद करो, उनकी याद में अपना टाइम बिताओ, क्या दिक्कत है भैया? लेकिन शादी करके क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ अपनी दुर्गति। जब आपकी उम्र थी, आपका सब कुछ था, आपने ब्याह शादी कुछ भी करना था, बीवी बच्चे जो भी थे तुम्हारे, पता नहीं कहाँ भेज दिए, कहाँ चले गए, ये तो खुदा ही जाने। लेकिन अब खुद कहाँ जाएगा? खाओ ढक्कर, अब ठोकर तो खानी है ज़िंदगी में, खाता है भैया, और कर ले मोहब्बत, इश्क, शादी। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं ऐसे लोगों के बारे में? आप लोग हमें कमेंट करके आप इसे बताएं। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करते हैं जरूर चलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।